हेलो किड्स, वेलकम बैक। आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट क्लोज करेंगे, यानी 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। दिस इज़ द 4th पार्ट एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नेम्ड फूड्स वी ईट। लेट्स सी कि हम क्या क्या खाते हैं। अब तक हमने देखा बहुत सारे टॉपिक्स देखे हमने। मैंने आपको बताया था हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव फूड होता है और हमारा बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए। इसके बाद हमारी बॉडी में कितना पानी हमें एवरीडे ज़रूरत होती है एंड अनकॉमन फूड ऑफ द वर्ल्ड। इतने टॉपिक्स देख के हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू द पेज नंबर 44. What are the reasons that decide what we eat? You need to put tick on them. This should be done in the textbook. यहीं पे करना है आपको होमवर्क। नोटबुक का मैं NB मेंशन करूँगी, सो बी केयरफुल एंड वॉच इट। जस्ट होमवर्क लिखा है, यू नीड टू राइट इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। इफ आई हैव रिटन NB, होमवर्क प्लस NB मतलब नोटबुक वाला होमवर्क होगा। सो लेट्स सी व्हाट इज ईजी, वॉट इज़ ईज़िली अवेलेबल। येस, जो हमें आसानी से मिल जाता है वो हम उसी पे डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं। वॉट वी कैन बाई सम टाइम, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, येस ऑफकोर्स, बिकॉज अगर वहाँ पर नॉन वेज ईजिली अवेलेबल है, इट डजेंट मीन दैट वेजिटेरियन पीपल विल बाई द नॉन वेज एंड ईट। नहीं, वहाँ पे ईजी अवेलेबल होगा तब भी हम वो नहीं खा सकते सम टाइम व्हेन इट कम्स टू नॉन वेज एंड ट्रेडिशन के ऊपर आएगा तो। नेक्स्ट 2 रीज़न आपको लिखने हैं कि आप किस रीज़न से आप डिसाइड करते हो कि हम क्या खाएंगे। एक तो हो गया वहाँ पे इजीली क्या मिल सकता है, उससे हम डिसाइड कर सकते हैं। या फिर हमारे पास अभी समझो हमने मार्केट में गए हैं, घर में पर्स छोड़ के गए हैं, 150 रुपये ही है, जितना पैसा उसमें जो आता है वो ख़रीद लेंगे। या तो फिर अपने ट्रेडिशंस और कस्टम्स के हिसाब से, अगर हमारे ट्रेडिशन की बात करें, ईद में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ईद में हमें चाहिए बिरयानी, शिवैयाँ यानी शीर खुरमा। सो एवरीबडी हैव देयर ओन ट्रेडिशन। तो उस हिसाब से आप क्या क्या खाओगे अपने कस्टम्स और ट्रेडिशन के हिसाब से। और भी कोई रीज़न हो तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मेरे पास ये तीनों सही है, तो आई एम गोइंग टू टिक दिस 3। मेरे लिए इजीली यहाँ पे क्या अवेलेबल होगा वो लूँगी मैं। एंड सम टाइम इफ़ आई डोंट हैव इनफ मनी इन माई हैंड, इट्स इन अकाउंट, ATM में है, हाथ में सफिशेंट पैसा नहीं है, देन आई प्रेफर व्हाट कैन आई बाई। मेरे पास कितना पैसे उतने में ही मैं एडजस्ट कर लूँगी। और मेरे कस्टम ट्रेडिशन ऑल्सो आर इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी द लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर, sorry, last second activity. Name of some things are given below. You need to put on the tick on the things that can be eatable जो है उनको आपको टिक डालना है। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, यू मे आस्क योर टीचर और पेरेंट। बनाना फ्लावर्स, नो। हेन्स एग, yes. Cauliflower, yes. Drumstick leaves, drumstick flowers, no. You can see those are the drumstick flowers. Let me show you today. See, these are the flowers of drumstick. See, can you see? It's not eatable. Edible नहीं है, but इसके leaves की sometime curry बनती है, but not of the flowers. ये drumstick का पेड़ है. So these are the flower of drumstick. It is not edible. So ऐसे ही आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। जैसे कि इफ़ आई स्पीक अबाउट मशरूम, यस। लोटस स्टेम, यहाँ तो नहीं। रेड एंड्स, नो। सो यू कैन डू इन द सेम वे। जो आप खा सकते हो उसको टिक डालिए, जो नहीं खा सकते हो यू नीड टू पुट क्रॉस। If you don't understand, you can ask your parent to help you out. Next and the last activity of this chapter is write the names of some food items that you have never eaten before but feel like eating. आपने कभी नहीं खाया है और आपका मन बहुत है उसको खाने में।
mind Kashmiri kofte, you know, that I heard more about that dish, but I never ate. उसको मीट को लकड़ी से मार मार के मतलब बहुत सॉफ्ट बनाया जाता है. आई heard about it but I never ate. So I will write Kashmiri kofte. You need to write कि आपने जो सुना है बट आपको खाने का मन कर रहा है लेकिन आपने कभी खाया नहीं है, वैसे फूड आइटम आपको लिखना है. 1 2 4 जितने भी है आप उतने लिख सकते हो. सो दिस कंप्लीट पेज नंबर 44 इज़ योर होमवर्क. पेज नंबर 44 इज़ योर होमवर्क. So let me come to the topic of nutrients. एनर्जी गिविंग फूड हमने देखा था, मैंने बोला था आपको एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड के बारे में बोलेंगे. एनर्जी गिविंग फूड, व्हाट आर द एनर्जी गिविंग फूड? अ बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो, stay healthy. Not only to grow, to stay healthy also. Let us read about the different type of food that we can eat and how they help us. First we'll talk about energy giving food. Energy giving food are nothing but carbohydrates and fats. Carbohydrate and fat gives us energy to do work. Carbohydrate and fats give us energy. So energy giving में आ जाता है. देखो carbohydrate and fat energy giving. Energy giving food, it gives us lot of energy to do the work. So which are the food items which include the carbohydrate? Bread, potatoes, rice, wheat, sugar contains. sugar carbohydrate में आता है तो ये हमें एनर्जी देता है, बट टू मच इज टू बैड, सो डोंट ईट टू मच. ओके किड्स, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड, बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन्स हेल्प अस टू प्रोटीन हेल्प अस अ बॉडी टू ग्रो. बॉडी बिल्डिंग किसे कहते हैं? प्रोटीन. देखिए जो जिम जाते हैं वो लोग भी प्रोटीन्स लेते हैं, एडिशनल प्रोटीन लेते हैं खाने के अलावा. जैसे कि उन्होंने चने को रात में सोक कर दिया और सुबह उठ के उसको ऐसे ही खाते हैं बिना पकाए हुए, क्योंकि चना भी पल्स प्रोटीन्स में आते हैं. मिल्क, मीट, फिश, चीज़, एग, पल्स, बीन्स एंड पीस. These are the proteins which our body needs. Protective food. Protective food क्या होता है? Vitamins and minerals help our body to remain healthy. Vitamins and minerals help our body to remain healthy, strong. And it protect us from the illness. यानी अभी हमें इस फूड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है जो हमें बीमार पड़ने से बचा सकती है, यानी हमारी इम्यूनिटी पावर को अच्छा कर सकती है एंड बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है. दैट इज़ विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसमें सारे फ्रूट्स आते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नॉट ओनली ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क एंड एग. मिल्क एंड एग बॉडी बिल्डिंग में भी आते हैं एंड प्रोटेक्टिव फूड में भी आते हैं बच्चों. लेट मी शो यू ग्रीन लीफी वेजिटेबल का एक एग्जांपल. मैंने छोटी सी कैरी बनाई है अपने आंगन में. कैन यू सी किड्स? ये देखिए मैंने मेथी के पौधे लगाए हैं अपने आंगन में. उस तरफ टमाटर के हैं, यहाँ मेथी है. बारिश के फोर्सफुली गिरने से यहाँ ख़राब भी हो जा रही है क्योंकि ये पेड़ों के नीचे है इसीलिए. बट ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इस तरह के ताज़े लीफी वेजिटेबल्स आपको इसको ग्रो करना बहुत आसान है. अगर आपके आंगन में मिट्टी वाला आंगन है, आपके कोर्टयार्ड में, आप इसको थोड़ा सा मिट्टी को ढीला कीजिए. मेथी के सीड्स आपके घर में होते हैं, उसको डाल दीजिए. उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा, पानी वगैरह डालते रहिएगा. एंड उसकी खाद की जगह आप जो टी पाउडर, जो चाय बन चुकी है जिसको आप छन्नी से छानते हो, उसको भी आप इसको खाद की तरह डाल सकते हो. इट इज़ वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा. वो हमारे लिए वेस्टेज रहेगा जो छन्नी से छानी हुई पत्ती हम फेंक देते हैं, चाय की पत्ती. सो आई होप आपने देख लिया है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. पालक, मेथी, सोया, जो भी हो, ताज़े वेजिटेबल्स हमें खाना चाहिए, हमारे लिए बहुत अच्छा होता है.
चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। तो आपको पता चल गया है प्रोटेक्टिव फूड किसको बोलते हैं, जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स रहते हैं, उनको प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। जैसे कि ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप इनको देख सकते हो। यहाँ देखिए, यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड है, यहाँ विटामिन एंड मिनरल वाले फूड है, विटामिन एंड मिनरल वाले यानी प्रोटेक्टिव फूड है। यहाँ पर प्रोटीन्स है। प्रोटीन किस में आते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड में। ये सारे खाने से हमारी बॉडी के मसल्स अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे। यह खाने से हमारे बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। और यह हमारे लिए एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी में जो एनर्जी ज़रूरत होती है एनर्जी की, उसके लिए ये हेल्पफुल है। इसके अलावा हम बैलेंस डाइट के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? वी मस्ट ईट फूड विच हैज़ ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स in the proper amount. If we eat for the taste, or if we only eat one kind of food, like last time my third standard student, last year's third standard जो अभी fourth में है, fourth day students, in starting I was literally surprised because they knew only one sabzi, that was bhindi. Among 40, 28, 27 people used to bring bhindi every day. I was literally surprised, and I have banned the bhindi. Weekly once only they can bring, because they need to have the balanced diet. A body will not get all the nutrients if we eat the same food every day. If we like bhindi, I'm eating regularly bhindi, or if I love potato, I'm eating regularly potato every day. It's not good. I need to have other food too along with the potato. सो हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत चाहिए. वी शुड ईट these all like energy giving, body building and protective food in our breakfast, lunch and dinner. This is called balanced diet. आपको तीनों चीज़ों को मिला के अपना खाना बनाना है. आज आपने ये खा लिया, कल आप ये खा लो, परसों ये खा लो, या फिर सुबह के नाश्ते में आपने मिल्क और एग खा लिए, तो दोपहर में आप ब्रेड खा लो, पोटैटो खा लो, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा लो. यू नीड टू हैव एवरीथिंग, बिकॉज आपकी बॉडी में एनर्जी देने का काम कोई और करता है, बॉडी बिल्ड करने का काम कोई और करता है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम भी कोई और करता है. अपार्ट ऑफ दिस बैलेंस डाइट के बाद भी हमें एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है. अ बॉडी नीड्स इन योर एज 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर कंपल्सरी. 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर कंपल्सरी, एज इट इज़ नेसेसरी फॉर आवर डाइजेशन. हमारा फूड डाइजेशन होने के लिए भी हमें पानी मदद करता है. एंड अ पार्ट ऑफ इट हेल्प अस इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हमारे बॉडी में अच्छे से बने, इसके लिए पानी हमारी मदद करता है. सो यू नीड टू ड्रिंक प्रॉपर वाटर, खाना डाइजेस्ट करने के लिए भी और ब्लड फॉर्मेशन के लिए भी. रिमेंबर चिल्ड्रन, आप पानी ज़्यादा नहीं पियोगे तो आपको इवन मॉर्निंग हल्का होने में यानी टॉयलेट पास करने में भी दिक्कत हो सकती है. सो प्लीज़ ड्रिंक प्रॉपर वाटर. इफ़ पॉसिबल दीज डेज ट्राई टू ड्रिंक वार्म वाटर. थोड़ा गुनगुना पानी अगर आप इन दिनों पियोगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा. अ पार्ट ऑफ दिस, द लास्ट थिंग एंड स्ट्रेंज थिंग, लेट मी टेल यू, अनकॉमन फूड. अनकॉमन फूड ये क्या होता है? Which is really not common and we don't even like to eat those, that is in high mountains. जैसे कि मैंने बताया था, हाई माउंटेन्स एंड वैलीज़ में याक का मिल्क पिया जाता है, वैसे ही दे इवन ईट द याक मिल्क, मीट ऑफ याक. वहाँ सिर्फ याक का दूध नहीं पिया जाता, उसका मीट भी खाया जाता है. जैसे कि यहाँ पे गोट, चिकन यानी मुर्गी, हैन का मीट खाया जाता है, वहाँ पर याक का मीट खाया जाता है, बिकॉज इट इज़ ईजिली अवेलेबल इन द हाई माउंटेन्स. In China, they eat dogs, snakes, monkey and rats. My God, they eat very, very uncommon things which we never like to eat. Now they eat bat and we are suffering from, the world is suffering from corona. जो बैट खाने से उनके शुरू हुआ है. सो वॉट एवर वी ईट वी शुड बी केयरफुल कि उसका कितना अच्छा इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ सकता है. यू मस्ट नो अबाउट दिस थिंग. कैन यू सी दिस बिफोर यू ईट समथिंग? डू यू नो इन अफ्रीका पीपल लव्स टू ईट फ्राइड ग्रासहोपर्स. इट इज़ द फेमस डिश in some countries of Africa.
Do you know in Indonesia, bird's nest soup is very popular food? Don't you think this is very uncommon food? Yes, it is very uncommon food. So my dear kids, be aware what you are eating and please try to maintain balanced diet. This is your additional. I will send this photograph. If possible, you can write in the notebook. This is completely additional work. So please write in the notebook and textbook work I have given. I tried my best कि आपको ज़्यादा काम ना मिले. इसमें आपको टिक डालना, लिखना 2-3 words. It's not a big deal. आपको 2 दिन का एक काम मिल रहा है. So complete it, my dear kids. This photograph I'll send it on your WhatsApp. Have a great day.